ओम शांति। 27 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती? बहुत प्यारा, बहुत सारे भाई बहनों के मन में प्रश्न जरूर उठता होगा। आज बाबा ने सभी बच्चों के सवाल का जवाब दिया। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो बच्चा है, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं है शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है या आत्मा को ले जाकर परम धाम में बिठा देना है। एक बार की बात है, एक बहन बार बार बाबा के सामने, पहले भी सुनाया आज भी सुनाती हूँ। एक बहन बाबा के सम्मुख बैठी और बार बार कहती, बाबा हमारा योग नहीं लगता, बाबा हमें याद नहीं आती, हम याद में नहीं रुक पाते। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम्हें योग नहीं लगता तुम्हारा? तो बच्ची बोली, हाँ बाबा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, इतने घंटों से तुम लगी हो बाबा बाबा कह रही हो, और योग किससे कहते हैं? क्या आत्मा जाकर परम धाम में बैठ जाए तब योग कहोगी? आत्मा परम धाम में जाकर बैठ जाएगी तब तक तो तुम्हारे शरीर को क्या कर दिया जाएगा? आग लगा दी जाएगी जब तक तुम वहां से लौट के आओगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें शरीर से न्यारे होकर गुम हो जाना है। हाँ, शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। आधार है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए शरीर। यही मन रूपी बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके बिना मेहनत बिना खर्चा मन के नेत्रों से परमात्मा के पास जाना है। तो यहाँ सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी, क्योंकि आप प्योर नहीं होंगे, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो तो प्योरिटी में ले जाने के लिए आया है। और जब आप पवित्र ही नहीं रहेंगे तो फिर परमात्मा तो पवित्र आत्माओं को ही ले जाता है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी। उनके महावाक्य, उनकी बातें, उनके गुण, उनकी शक्तियां तभी आप में समाएंगी जब आप पवित्रता को धारण करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का अशुभ भावना, अशुभ का कल्पना, जो भी बाबा कहते हैं चिंतन शुभ हो, स्वच्छ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, तभी तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं किसका कल्याण बिना धारणा बिना पवित्रता के कर नहीं सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। जब आपके अंदर ही वो चीजें नहीं है देने को तो फिर आप क्या बांटेंगे? तो खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, क्योंकि इस संसार में सिवाय मियाँ मिट्ठू एक परमात्मा के कोई नहीं। फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं और
आंखें बंद हो जाती हैं या कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है 7वीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है, तुमको दुनिया का पता है ना। ये अच्छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग। आंखें बंद करना, गुरुओं में गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना, शून्य में चले जाना। यह कोई अवस्था नहीं है। कमर सीधी कर बैठना, पैर के ऊपर पैर रख लेना, लाल बत्ती जला लेना, चित्र सामने रख लेना, शांति हो चारों तरफ, कोई किसी प्रकार का साउंड ना हो, सिर्फ एकांत हो, शांत हो। तो ऐसे थोड़ी बाबा कहते हैं कि ये सब बाबा कोई नियमों में परमात्मा हम बच्चों को बांधते नहीं है। हर एक नियम को बाबा कहते हैं आपको उसी अवस्था में, जिस अवस्था में हो, शोर हो, अंधेरा हो, उजाला हो, अशांति हो, तमो प्रधान दुनिया के बीच में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के बीच घिरे हुए रहने के बाद यदि आप परमात्मा को याद कर पा रहे हैं तो यही बाबा कहते हैं कर्म योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की मैंने कोई बंधन आप बच्चों के लिए बांधी नहीं है। जैसे हो, जिस जगह हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस भी माहौल में हो, उस माहौल में मुझे को याद करे तो तब आपका कल्याण निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विंशंति। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाप के साथ हो, है ना। आंखें खोल कर करेंगे ना तो बाबा क्या कहते, बुद्धि से बाप को याद करना है, शून्य हो नहीं जाना है किसी भी प्रकार का। बाबा कहते जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आंखें खोल करके ही करेंगे, है ना। तो बुद्धि से बाप से लगी रहेगी। तो धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। बाबा कहते हैं इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रीति सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म बतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो ना सके। श्री बाबा को याद ना कर ना सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ता जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन जाओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रूलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रूलना पिटना बहुत होता है क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी, क्या उसने सदगति को पाया? यही कहीं चाहे वो कबीर हो, है ना, तुलसीदास हो, कितने भी जो भी होंगे, बाबा कहते हैं इतने सब कुछ भक्ति में भी कितना कुछ बैठ करके लिखा हुआ है। रामायण महाभारत लिखी है, शास्त्र बनाए, शास्त्र बैठे लिखल। तो उनसे कृष्ण की प्रीत थी, किसी की साइंस से प्रीत थी, किसी की किसी से प्रीत थी। तो इतने पक्के थे वो। अन्ना कश्यप था जो हमारा कहना चाहिए, बाबा कहते हैं कि वो आता था, बच्चे भगवान शिव को मानता था। उसके पिताजी उसका कहते थे कि मुझे मानो, है ना। होलिका
उनकी बुआ थी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वो सब यहाँ ही होंगे, कोई उनका इतना प्रेम भगवान से था तो, लेकिन भगवान को तो वो जानते ही नहीं थे। और उनको याद करने से यार मीरा दीवानी कृष्ण की बनी। तो क्या कृष्ण सुन रहे थे? कृष्ण तो खुद बैठे यहाँ कृष्ण बनने पड़ रहे हैं जो कृष्ण थे। तो बाबा कहते हैं भल वहां कितना भी आपने माथा मारा, कितना भी धक्के खाए, कितना भी दुख सहन किया, उससे आपकी सदगति नहीं हुई। यही कहीं वो सब होंगे। तो बाबा कहते हैं जन्म तो वैकुंठ में नहीं ले लेंगे, हाँ स्वर्ग में तो नहीं चले जाएंगे, आएंगे तो इसी दुनिया में। जब तक ड्रामा पूरा नहीं हो जाता और पवित्र जब तक नहीं बनते तब तक जा ना सके। तो मीरा की कोई आत्मा ऐसी तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम प्योर हो गई और वो वैकुंठ चली जाए। तो वो तो ड्रामा का हिस्सा ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है उस समय। तो बाबा क्या कहते हैं कि रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मेरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, लेकिन वह पढ़ाई नहीं थी। क्या उससे सदगति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है। जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को जब हम पूरे दिन कई दिन लगातार रेगुलर उसे सोचते रहेंगे तो वो कैसे न कैसे आपको सपने में दिख जाएगा। उससे आपको कुछ भी फायदे नहीं होते, क्योंकि जिस बात को हम बार 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 रिपीट करते हैं वो कभी न कभी कैसे न कैसे हमें दिख भी जाता है। तो साक्षात्कार भी ऐसे हो जाता है, लेकिन उससे किसी की सदगति नहीं होती, ना ही वो वैसे बन जाते हैं देखने से। तो बाबा कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चले जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को किसका साक्षात्कार हुआ? स्थापना का, विनाश का। तो पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं है, हाँ बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मेरुआ मौत मल्लू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करते हो। यह कहती हो कि यह अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलावे कौन? हाँ बाबा कहते सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं है, तो बाप बिगड़ राजयोग सिखलावेगा कौन? तुम बच्चों को बाप अभी राज योग सिखला रही है, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो वहां, तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता, दुख में सिमरन सब करे, सुख न करे न कोई। आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। या तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा तो रहने की जगह है। हम जब आत्मा आ जाते हैं इस तन में, तब फिर
ब्राह्मण बनते। तो बाबा कहते ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होते, उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है, ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं, वह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कहे राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज करके जाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं, ना कि चिल्ला चिल्ला के कि याद आ रही है याद आ रही है, हाँ मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, नहीं ना। तो बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा को और कोई नाम नहीं। बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देता, पवित्र कौन बनाता। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, उनके चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं।
बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सत्व प्रधान होते हैं, साइंस की बुद्धि तीखी होती है। अब यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो वहां जाके क्या करेंगे, घर बनाएंगे। अब वहां विनाश के कार्य में तो वो सहयोग करेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो विनाश की कोई बात नहीं है। तो वहां तो ये मकानों के बनाने की तीखी शार्प बुद्धि लेकर साइंस वाले जाएंगे, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जरूरत भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल सिर्फ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर या गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यह भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं कालों का काल, वह कितनों को साथ ले जाते हैं। हम खुशी से जाते हो, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो, दुख से शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है, पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पद्म इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो जाओ, बाप को याद कर अपने सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने वरदान। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा,
श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन: अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।